अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हमने निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो इसके जो दो क्वेश्चन मैंने किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो आइए हल करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड के तहत एलसीएम निकालनी है हमने। पहली रकम ये हमारे पास मौजूद है, ये लिखते हैं यहाँ पे 27 a पावर 4 ये b पावर 5 c स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 27 के फैक्टर्स निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 3 द 9, 3 9 द 27, ये फैक्टर्स निकला है। a पावर 4 के फैक्टर्स, a 4 टाइम्स होगा, फिर b 5 टाइम्स होगा, फिर c 2 टाइम्स है। अब ये 81 इसके निकालते हैं फैक्टर्स, a b स्क्वायर और c पावर 8। तो 81 के जो निकलते हैं फैक्टर वो हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 3 द 9, 3 3 द 9, 9 9 द 81, और ए की मरतबा है, b 2 टाइम्स है, b मल्टीप्लाई b, फिर c 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 टाइम्स होगा। तो आप देखेंगे इनमें कॉमन कौन सी हैं, तो पहले कॉमन निकाल लेंगे। ये देखिए 3 टाइम्स वहाँ ऊपर है, 3 टाइम्स नीचे है, तो ये निकाल दें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन निकला है। और फिर जो बाकी बच गया डिजिट वो भी निकाल देंगे, ये 3 अदद बाकी बचता है तो इसको भी निकाल लेंगे। फिर देखेंगे ए कॉमन है, ए किस में ज़्यादा है वो सारा लिख लेंगे। ए यहाँ ऊपर ज़्यादा है, 4 मरतबा है, तो ये भी हम लिख लेंगे। फिर बी जब जिसमें सबसे ज़्यादा हो, ये यहाँ पे 5 मरतबा है, वो भी लिख लेंगे। फिर सी कहाँ ज़्यादा है, ये 8 टाइम्स है, तो ये भी लिख लेंगे 1। ये लिख लिया हमने। यहाँ कॉमन भी जो होंगे वो भी निकलेंगे और जो अनकॉमन होंगे वो भी निकलेंगे एलसीएम में, जबकि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन निकलते थे। ये 3 4 टाइम्स है, ये लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई, ये 3 3 द 9 और 3 3 द 9, ये हो जाएगा 81। अब आंसर लिख लें इसका 81, और ए 4 टाइम्स है तो ए पावर 4, बी 5 टाइम्स है तो बी पावर 5, और सी 8 टाइम्स है तो ये पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पहली रकम लिखते हैं यहाँ पे 24 है, और ये पी स्क्वायर क्यू पावर 3 और आर पावर 4। तो 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 2 4 द 8, और 8 3 द 24, ये निकलेंगे 24 के फैक्टर्स। और p 2 टाइम्स है, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे q 3 टाइम्स है, 1 2 और ये 3 मरतबा हो गया। r 4 टाइम्स है तो ये r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r 4 टाइम्स हो गया। दूसरी रकम लिखते हैं, ये 104 है, p पावर 5 है, q पावर 4 है, और ये r पावर 5 है। तो 104 के निकालते हैं तो 2 टाइम्स जाएगी, तो ये हो जाएगा 52, 52 पे फिर 2 टाइम्स जाएगी तो हो जाएगा 26, 26 पे फिर 2 टाइम जाएगी, फिर हो जाएगा 13, 13 पे नहीं जा रहा, 13 का 13 रखेंगे। और यहाँ पे p है,
ये देखें 2 to the 4, 2 4 the 8, 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 होगा। तो यहाँ पे p 5 टाइम्स है, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p, ये 5 टाइम्स हो गया। q 4 टाइम्स है, 1 2 ये 3 और ये 4, और r 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स हो गया। तीसरी रकम लिखते हैं, ये 300 है, 300 p क्यूब और q है और फिर r 8 टाइम्स है। तो यहाँ पे 300 के निकालते हैं, 2 की टेबल जाएगी तो बाकी बचेगा 150, 150 में फिर 2 की टेबल जाएगी तो 75 बचेगा, 75 पे 3 की टेबल जाएगी तो 25 बचेगा, तो 25 पे 5 की टेबल और फिर 5 की 8, 2 to the 4, 4 3 है 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, और 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। और p जो है वो 3 टाइम्स है, तो ये p मल्टीप्लाई p और यहाँ q एक मरतबा है तो एक ही मरतबा लिखेंगे। r 8 टाइम्स है तो r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और ये 8 मरतबा हो गया। तो देखें जिसमें 2 ज़्यादा हूँ पहले वो लिख लेंगे, तो 2 इसमें भी 3 मरतबा है, इसमें भी 3 मरतबा है, इसमें 2 मरतबा है, तो ये जो 3 मरतबा है ये 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 3 मरतबा इधर है 3 मरतबा इधर, 2 मरतबा तो कॉमन है सब में, तो कॉमन और अनकॉमन सारे लिखे जाते हैं। और यहाँ पे देखें 3 भी है और यहाँ पे होगा 5 2 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ 13 भी है मल्टीप्लाई 13, और बाकी ये p कितनी मरतबा है ये इधर ही लिख लेते हैं, बस ये आप सारे लिख देना, मैं सबसे जो बड़ा होता है वही इसका एलसीएम होता है। तो p 5 टाइम्स है सब में, सबसे बड़ा तो मैं इधर p पावर 5 ही लिखता हूँ, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और q सबसे ज़्यादा इधर है, q पावर 4 लिख लेता हूँ, और ये r पावर 8 सब में ज़्यादा है, तो यही एलसीएम इसकी बनेगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, और ये तो हो जाएगा 300, और 300 को हम जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये देखें 2 to the 4 हो जाएगा, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, 600 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 बन जाएगा ये। तो ये p पावर 5, ये q पावर 4 और ये r पावर 8 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 21x² माइनस 14x एंड 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इसका, इसको अलग करेंगे, इसको अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ कॉमन हमारा निकल रहा है 7x कॉमन निकल रहा है, वो दोनों तरफ डिवाइड कर रहा है, तो बाकी हमारा बचेगा यहाँ पे 3 और ये x और माइनस ये 2। तो इसके तो फैक्टर्स निकला है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये ब्रेक द मिडिल टर्म है, ये 2 3 the 6, तो 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 6 हो और जमा करें 5 हो, तो 2 and 3 होंगे ये, तो ये 3x² दोनों माइनस में होंगे, माइनस 3x और माइनस 2x,
2 3 का 6 हो गया, जमा करेंगे तो -5x हो जाएगा और +2। तो ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो कॉमन निकलेगा 3x और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा x -1, -2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x -+-1। तो और कॉमन निकल रहा है हमारे पास दोनों रकमों में x -1 और बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे इधर 3x और -2। तो एलसीएम क्या निकलेंगे, पहले तो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3x -1, 3x -1 ये कॉमन है और जो अनकॉमन है वो भी लिखा जाएगा यानी 7x भी लिखेंगे हम और यहाँ x -1 है ये भी लिखेंगे और जो बाकी हमारे पास बच गया 3x -2 जो कॉमन था ये भी हम लिखेंगे। तो यही है इसका आंसर, ये एलसीएम हमारा निकला है। आपके बुक में ये 7x नहीं है तो ये बुक में मिस्टेक है, 7x लाजमी तौर पर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसको बीच में लकीर डाल के इसको 2 हिस्सों में कर देते हैं, इसको इधर अलग करते हैं, इसको अलग, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। ये देखें 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 2800 और उन्हें जमा करें तो 11 हो, तो ये होंगे 4 और 7, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें 28 को होंगे और उनको जमा करेंगे तो 11 होगा। तो ये दोनों प्लस में बनेंगे, +4x और +7x और ये +28। तो यहाँ पे हमें कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया यहाँ पे और इधर पे यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारा x, बाकी हमारा बचेगा x +4, यहाँ पे +7 कॉमन निकल दें तो बाकी हमारा क्या बचेगा x +7 की टेबल 4 टाइम्स। तो ये अभी कॉमन निकल रहा है हमारा x +4 और जो बाकी बचेगा x +7 यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ इस रकम पे आ जाएं तो 2 आधे से जो मल्टीप्लाई करें 12 और फ़र्क 1 का निकले, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो फ़र्क निकलता है, फ़र्क 1 का निकले तो 3 4 का 12, 4 में से 3 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये फैक्टर्स हमारे निकला है, ये x² प्लस की रकम बड़ी बनेगी माइनस की छोटी, तो +4x और -3x ये -12। ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा x +4, -3 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, फिर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यहाँ और कॉमन हमारा निकल रहा है देखें x +4 और यहाँ पे ये x -3 वैसे का वैसा बचेगा। तो देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है और ये है, बाकी जो अनकॉमन है वो भी लिखे जाएंगे। तो पहले ये कॉमन लिख लेते हैं, ये हो गया x +4 ये भी रखा जाएगा और बाकी जो अनकॉमन बच गया यानी x -3 ये भी रखेंगे और x +4 भी रखेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये ब्रैकेट्स अगर आगे पीछे हों किताब में तो कोई मसला नहीं है, जवाब सेम यही आएगा। ये देखें 6x² + 11x + 3, यहाँ 3 रकमें हैं तो यहाँ पे 3 लकीरें डाल देते हैं, इसको अलग करेंगे, इधर अलग, उसको अलग करेंगे। तो ये देखें ये 3 6 18 हो गया, लास्ट में प्लस है तो ये मिडिल टर्म जब ब्रेक होगा तो ये 2 हिस्सों में प्लस में बनेगा। 3 6 18 तो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 18 हो और जमा करें 11 हो तो 2 और 9 होगा, 6x² + 2x + 9x और ये +3। तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या निकलता है, यहाँ कॉमन बाय पेयर है, यहाँ भी कॉमन बाय पेयर है तो ये 2x कॉमन निकलेगा तो बाकी 2 की टेबल 3 टाइम्स तो 3x एंड प्लस ये 2x कैंसिल हो जाएंगे 1 और यहाँ पे +3 कॉमन निकलेगा तो 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम यानी 3x एंड +1। तो और कॉमन निकल रहा है हमारे पास ये 3x + 1 और बाकी जो बचेगा ये 2x + 3 वो इस ब्रैकेट में रख देंगे।
तो ये हो गया। इस पे आ जाएं, 2 11 22, तो दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 11 हो और फ़र्क 5 का हो, तो ये ऐसा कोई अदद नहीं हो रहा कि जो इसको मल्टीप्लाई करें 22 हो और फ़र्क जो हो वो 5 का है, क्योंकि 2 की टेबल जा रही है 22 पे 11 टाइम, तो फिर 9 बचेगा। तो यहाँ मिस्टेक है रकम में या क्या है, बहरहाल इसको हम हल नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रख देंगे। 2x² माइनस 5x एंड माइनस 11। यहाँ 3 4 12, दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 12 हो और फ़र्क 11 का हो, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो फ़र्क निकलेगा। तो 1 एंड 12 होगा कि 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें 12 और 12 में से 1 गया 11, तो माइनस का 12 होगा और प्लस का 1 होगा। यहाँ लिख लेते हैं, ये 3x², तो ये माइनस का 12 होगा और प्लस का 1 होगा x एंड माइनस 4। तो ये कॉमन बाय पेयर है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारा 3x, तो बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे +1 का कॉमन निकाल दें तो बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस 4। तो और कॉमन निकल रहा है हमारा x माइनस 4 दोनों में मौजूद है, वो निकाल देंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें कॉमन कौन से हैं तीनों में, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 ये कॉमन है, तो पहले ये इसको उतार लें। 3x प्लस 1 ये एक ही मरतबा उतर आ जाएगा, और ये 2x ये अनकॉमन अब उतारेंगे हम, 2x प्लस 3, और फिर ये x माइनस 4 ये भी लिखेंगे, और ये जो बच गया है क्योंकि ये नहीं हो रहा तो इसको भी हम लिख लेंगे 2x² माइनस 5x एंड माइनस 11। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। किताब में हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, तो हमने बिल्कुल सही निकाला है, आप इत्मीनान रखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने सही हल किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये x² माइनस y², फिर x³ माइनस y³ एंड x⁴ प्लस x² प्लस y⁴। तो ये मैंने लकीर डाल दी है, इसको इधर अलग करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ पर अलग से करेंगे। तो x² माइनस y² है, तो ये देख लें, ये x² कर देते हैं इसको, और ये माइनस ये y² कर देते हैं। तो दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो हमें पता होता है कि ये a² और माइनस b² ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में प्लस आ जाती है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस आ जाती है। तो यहाँ पे a प्लस बी पहले लिखें, a हमारा x है और y हमारा b है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस y, और दूसरी ब्रैकेट में हम रखेंगे x माइनस y। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाएं, x³ माइनस y³ है यहाँ पे, तो इसको x होल क्यूब कर लें, और यहाँ पे माइनस ये y और इसको होल क्यूब कर लेते हैं। तो दो क्यूब हैं, तो हमें पता होता है कि ये a³ और माइनस b³ जो होता है ये बराबर होता है, ये पहले a माइनस b रखते हैं और दूसरे में फर्स्ट का स्क्वायर होता है यानी a², फिर माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी ab, और ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, दोनों जो है ना वो प्लस के आएंगे, और फिर प्लस सेकंड स्क्वायर होगा यानी b² हो जाएगा। तो हमें पता है ये इसके बराबर होता है। तो पहले a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी का मतलब है a हमारा x है, y हमारा b है, तो ये x माइनस y हो जाएगा, और दूसरे में ये a² है यानी x² हो जाएगा, और प्लस है a b आपस में मल्टीप्लाई यानी xy आपस में मल्टीप्लाई, और प्लस ये b² है यानी ये y² हो जाएगा। तो ये इसका ये कंप्लीट हो गया। इस पे आ जाएं, यहाँ x⁴ है, यहाँ y⁴ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x⁴ और y⁴ होगा। तो ऐसे अगर ट्वाइस करें तो 2x², इसका स्क्वायर रूट x², इसका y² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y² होगा।
तो ट्वाइस करेंगे तो 2x² y², तो वो फार्मूला हमारा a+b² वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये देखें, ये x², इसका ये होल² होता है, फिर यहाँ पे ये फार्मूला बनता है हमारा ये y² और फार्मूला जो होता है यानी ये a² और ये b² हमने लिख लिया, फिर होता है +2 फर्स्ट इंटू सेकंड यानी ये और ये a और b, यानी a हमारा x² है और b हमारा y² है, तो ये हो जाएगा a² और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा y²। तो जब हम इसे हल करेंगे, लेकिन ये देखें इससे पहले ये हल कर लेते हैं, ये x² और x⁴ हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2x² और ये y² और ये प्लस y⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इस पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2x² y² है, तो ये नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² और माइनस ये ब्रैकेट बनाते हैं x² और ये y², x² एंड y², क्योंकि x² y² निकल जाएगा 2x² y² से, तो हमारा बाकी बचेगा ये x² y²। इस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है ये x² और ये प्लस y² होल स्क्वायर के बराबर होगा, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये माइनस, और ये देखें इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है यानी xy निकल रहा है, इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमें पता है कि दो स्क्वायर के बीच में जब माइनस आ जाए तो ये फार्मूला बनता है a² माइनस b² का। तो यहाँ लिखेंगे a+b और दूसरी ब्रैकेट में होगा a माइनस b। तो ये देखें पहले a+b लिखेंगे, तो ये y² है, तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस y² और प्लस xy, तो ये हमारा हो गया a+b और a माइनस b करेंगे, तो a हमारा है ये x² प्लस y² और यहाँ पे माइनस xy। तो इसे तरतीब दे देते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस xy और ये प्लस y², और इसको भी तरतीब दे देते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस xy और ये प्लस y² हो जाएगा। तो ये दोनों का निकला है, तीनों का फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है कि एलसीएम निकालनी है। तो आपको पता है कि अब हम ये जो इसके निकले हैं x² और माइनस y² के फैक्टर्स जो निकले हैं वो इधर रख देते हैं। ये निकला है हमारा ये x प्लस y और ये x माइनस y, और दूसरा ये x³ और माइनस y³, इसके जो फैक्टर हमारे पास निकले हैं वो निकले हैं x माइनस y और ये x² प्लस xy और प्लस y², और यहाँ इसके जो निकले हैं ये x⁴, ये प्लस x² y² और प्लस ये y⁴, इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो निकले हैं x प्लस y और ये x² प्लस xy प्लस xy एंड प्लस y², और दूसरी ब्रैकेट में हमारा बना है ये x² माइनस xy एंड प्लस y²। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन तीनों में निकले हैं। तो फार्मूला हमें पता है कि ये LCM ये बराबर होता है ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर होता है, दूसरा अनकॉमन फैक्टर होता है। तो पहले हम इसके कॉमन फैक्टर जो हैं वो ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसके, ये x माइनस वाई इधर है, x माइनस वाई यहाँ पर है, तो
इसको ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई ये कामन है। और दूसरा देखें हमारे पास कामन कौन सा है, ये कामन देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है और यहाँ भी है, तो ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर रख दी। और ये कामन तो हमने लिखी है, अब जो अनकॉमन है वो भी लिखेंगे। तो अनकॉमन में क्या है हमारे पास, ये एक्स प्लस वाई है और दूसरा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये हैं कॉमन और ये अनकॉमन हो गए। अब देखें ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, ये हमने जब ये निकाला था, ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाला था, तो ये क्या बना था ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कंडीशन बिल्कुल वही है, यानी एक्स माइनस वाई, ये भी देखें ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बने थे किसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बने थे। तो अब बुक वाला आंसर हम निकालते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो ये देखें पूरी कंडीशन वही बनी हुई है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये बनेगा ये एक्स क्यूब और ये प्लस ये वाई क्यूब का बनेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स ये देखें, तो ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो इसको कर लेते हैं, यानी एक्स क्यूब ये होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये वाई क्यूब और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसे हल कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 एंड वाई पावर 6। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऊपर रकम में मौजूद हैं ये देख लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाई पावर 4, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स हैं। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो बुक में जो है इसका आंसर रॉन्ग है, गलत दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमने इसका जवाब निकाला है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।